तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जो पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के क्या देखे, सभी भेद के नाम देखे और उसके बाद उसका जो है नाम का जो है कुछ कुछ देख लिए। अब उसका जो है ये एक ही चार्ट पे है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कुछ छोटा छोटा डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल है। और उसके बाद उसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर बाद में पढ़ेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो 1 नंबर में नाउन है, 2 नंबर में प्रोनाउन, 3 नंबर में एडजेक्टिव, 4 नंबर में वर्ब, 5 नंबर में एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये आगे चल के इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि नाउन्स एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं, पूरा टोटल को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद फिर इसके सभी जितने भी टाइप्स हैं, भेद हैं, उन भेदों के देखेंगे नाम। और उसके बाद हम शुरू करेंगे धीरे धीरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सबके अलग अलग भेद, उसके उपयोग, उसके कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, उनका क्या कार्य है, कैसे हम किसी भी सेंटेंस में ये खोज सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, ये सभी देखने के लिए। तो देखिए नाउन का डिफिनेशन है नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेज, थिंग्स और आइडियाज। इसका कहना है नाउन जो है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को दर्शाता है। जैसे नेम्स ऑफ पीपल, पीपल मतलब लोग के नाम को, जैसे देखिए राम, स्कूल, एप्पल, ये सब क्या है, कोई कोई किसी न किसी चीज़ का नाम है। नेम्स ऑफ पीपल जैसे लोग के नाम, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। प्लेसेज स्थान के नाम, स्थान के नाम जैसे पटना, दिल्ली, सुपौल, सहरसा, कुछ भी हो सकता है। थिंग्स और आइडियाज, थिंग्स में मतलब कोई भी चीज़ का, थिंग्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम इसमें आ सकता है। जैसे थिंग्स में बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कलम हो गया, कि कोई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी चीज़ है थिंग्स, कोई भी चीज़, या कोई भी आइडियाज, आइडियाज मीन्स सोच, कोई भी प्रकार के विचार, ये सभी क्या हो जाते हैं, नाउन्स हो जाते हैं। नाउन्स का मतलब ये क्या होता है, किसी भी प्रकार के नाम, कोई भी नाम है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या कर रहा है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स मतलब संज्ञा, संज्ञा के बदले में उसके स्थान पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, नाउन के ही बदले में आ रहा है। जैसे कोई कह दिया, मेरा नाम मान के चलो आशुतोष है, उसके जगह पे तो ये मैं प्रयोग करता हूँ, मैं आशुतोष हूँ, मैं यह हूँ, तो वो क्या हो रहा है, नाउन के बदले में आ रहा है। नाउन के बदले में क्या, नाम के बदले में आई आ रहा है। चाहे कोई कहेगा कि राम आम खाता है या वह आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन राम के जगह पे अब क्या कर रहे हैं, ही कह रहे हैं, तो ही क्या हो जाएगा, वही नाम के बदले में आ रहा है, राम के बदले में ही आ रहा है, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, जैसे सी कहाँ पे आ जाएगा, किसी स्त्री के नाम के बदले में अगर आता है। जैसे सीता के बारे में कह रहा है, फिर उसके बाद अगर कुछ कहेंगे तो सी कहेंगे, बार बार सीता सीता तो नहीं कहते हैं, तो उस समय में क्या कहते हैं, सी कहते हैं। जैसे किसी भी, जैसे एप्पल है, एप्पल के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसके बाद एक बार एप्पल के बारे में बताए, फिर बार बार तो एप्पल के बारे में नहीं कहेंगे, एप्पल इज दिस, एप्पल इज दैट, तो उसकी जगह क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, उसके जगह क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। वैसे ही दे मीन्स वे सभी, उसके बदले में हम दे का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या है, प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउंस क्या हो गया, आई, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउंस है। और नाउन्स में किसी भी प्रकार के नेमिंग वर्ड्स आएंगे, जो भी नाउन में नेमिंग वर्ड्स ही आते हैं, किसी भी प्रकार का नाम है तो वो किस चीज में आ जाएगा, नाउन्स में है। और प्रोनाउंस उसी नाम के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। अब उसमें आता क्या है, एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस। ये जो है ऐसा वर्ड्स होता है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, विश्लेषण करता है, किसका, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे देखो टॉल, जैसे हम ये कह रहे हैं वह पेड़ है, तो वो हम ये तो नहीं बता रहे हैं कि पेड़ क्या है, मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि छोटा है, ये सब तो नहीं बता रहे हैं। तो वही जो है उसके बारे में बता रहा है, उसके विशेषता कि वह जो पेड़ है वो क्या है, लंबा है, वह पेड़ क्या है, लंबा है। वहाँ जो घोड़ा है वो कैसा है, लाल है, तो वह घोड़ा है। तो इससे तो ये नहीं पता चलता कि वो घोड़ा कैसा है, तो टॉल रेड कर दिए तो वो क्या हो गया, घोड़ा लाल है। हाइट, जैसे हम कहें वहाँ पर आदमी है,
लेकिन कितने आदमी हैं, तो उस वहाँ के आदमी की विशेषता को बतलाता है कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। एक लड़की है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया और उसमें एडजेक्टिव लगा दिए ब्यूटीफुल, तो क्या हो गया, वह लड़की सुंदर है। तो उसका क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है ना कि वह सुंदर है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बतलाने का काम करता है। एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, ये क्या कह रहा है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ड्स ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब इसके बाद वर्ब, वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट, ये एक्शन कुछ ना कुछ एक्शन शो करता है। एक्शन मीन्स क्या हो गया, कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे रन, रन मीन्स क्या कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। ईट, ईट मीन्स खाना, तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। राइट, राइट मीन्स लिखना, तो हम लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। तो वैसे जो है हम इसमें ये देखते हैं कि जितने भी ये वर्ब होते हैं उसमें क्या होता है, अंत में ना लगा हुआ होता है। जैसे दौड़ना, इसमें ना लगा हुआ है। खाना, इसमें ना लगा हुआ है। राइट मीन्स लिखना, लेकिन ये हर एक जगह नहीं काम करता, लेकिन ऐसा जो है ना अगर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स कुछ ना कुछ काम करना, तो वही एक्शन मतलब कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। तो नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए, एडजेक्टिव देख लिए और वर्ब भी देख लिए। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड है। किसी भी प्रकार के जो नाम आएंगे तो वो किस चीज में आ जाएगा, नाउन में। और वही नेमिंग वर्ड के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। उसके जो बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है। किसके बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ये एडजेक्टिव तो देख लिए, नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है, विशेषता को बतलाता है। और वर्ब, वर्ब तो देख लिए वो एक्शन शो करता है, कुछ ना कुछ काम को वो शो करता है, तो वो क्या हो गया, वर्ब। और अब क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है किस चीज को डिस्क्राइब करता है, ये वर्ब्स मतलब क्रिया को, या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको और इलेबोरेट करता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ समझाता है। कोई दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, क्विकली मतलब फास्ट से दौड़ रहा है। काहे कि दौड़ना क्या है, वर्ब है, दौड़ना क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब के विशेषता को बतला रहा है क्विकली, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और क्या कहते हैं, एडजेक्टिव किसका विशेषता को बतलाता है, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है कौन, एडजेक्टिव। और एडवर्ब किसके किसके, वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और अपने एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है कौन, एडवर्ब। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, किसी दूसरे एडवर्ब्स का विशेषता बतलाएगा, या वर्ब का बतलाएगा, या एडजेक्टिव का बतलाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब। जैसे क्विकली, वेरी, टू और वेल। जैसे देखो वेरी है मतलब बहुत, ये किसके विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव। जैसे वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो देखो क्या है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, उसके पहले लगेगा वेरी ब्यूटीफुल, लगेगा ना वेरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका विशेषता को बतला रहा है, एडजेक्टिव के विशेषता। किसकी विशेषता को बतला रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को, इसीलिए ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप, ये क्या दिखा शो करता है, रिलेशनशिप। क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन या प्रोनाउन या एंड अदर वर्ड्स। नाउन या प्रोनाउन और किसी दूसरे शब्द के बीच में जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है। इसका मेन काम क्या है, रिलेशनशिप शो करना। किससे किसके बीच में कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन या अदर किसी वर्ड्स के बीच में, ये प्रीपोजिशन का काम है। प्रीपोजिशन क्या करता है, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप, ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स, एंड अदर वर्ड्स। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इन, इन मींस में, ऑन, अंडर, बिसाइड, ऑफ, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है।
बहुत सारे प्रीपोजिशन है, वो आगे हम जब प्रीपोजिशन को पूरा देखेंगे तो उस समय में प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा जो है ये देख लेते हैं कि ये किसका क्या काम है, तो ये आगे पढ़ने में समझने में अच्छा है। ये हो गया प्रीपोजिशन, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल में इन, ऑन, अंडर, बिसाइड और ऑफ। ये क्या हो गया प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। अब क्या है कंजंक्शन, वर्ड्स दैट ज्वाइन। ये क्या करता है, ज्वाइन मीन्स जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है वर्ड्स और सेंटेंस को। किसको जोड़ता है, वर्ड्स और सेंटेंस को। कंजंक्शन का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये किसी दो वर्ड्स को जोड़ेगा या किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कहता है कि राम और की जगह क्या रहता है, एंड। राम और श्याम, ये दो क्या कर रहा है, वर्ड्स को जोड़ रहा है ना। ऐसे ही ये सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। कोई दो सेंटेंस है, उसके बीच में एंड आ गया, मैं पढ़ता हूँ लेकिन लिख नहीं पाता हूँ, तो दो सेंटेंस को जोड़ा ना, मैं पढ़ता हूँ और मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो इसके बीच में क्या आ गया, लेकिन। तो बट क्या आ जाएगा, कंजंक्शन। ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। यानी तो राम और श्याम, तो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। राम भी एक वर्ड्स है और श्याम भी एक वर्ड्स है, तो उसको भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, ज्वाइन करना किसी दो वर्ड्स को या किसी दो सेंटेंस को। ये क्या हो गया, कंजंक्शन। क्या हो गया, कंजंक्शन। अब क्या है, इंटरजेक्शन, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फीलिंग मीन्स क्या होता है, और सडन इमोशंस। इमोशन मीन्स भाव, फीलिंग मीन्स भी क्या होता है, भाव होता है। अपना कुछ न कुछ विचार, फीलिंग। ओ नहीं कहता ओ बहुत अच्छा नहीं हुआ, अल्लास हुर्रा, मतलब क्या, कोई जो खुश होता है तो नहीं कहता हिपी हुर्रे हुर्रा, यही चीज। ये इंटरजेक्शन, ये अपना क्या कर रहा है, फीलिंग को शो कर रहा है, तो वो किस चीज में आ जाता है, इंटरजेक्शन में। वाओ, ओ, अल्लास हुर्रा, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। अब एक सेंटेंस लिखा गया है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी जितने भी वर्ड्स हैं सब इसमें आ जाता है। जैसे वाओ, वो क्या है, ये अभी देखिए यहाँ पे इंटरजेक्शन। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ वाओ क्या है, इंटरजेक्शन। राम एंड सीता, तो राम और सीता क्या है, राम और सीता क्या होगा, नाउन, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड्स है। और हाउस भी है, ये भी नाम ही है, घर भी तो स्थान का ही ना नाम है, तो ये सब क्या हो गया, नाउन। अब उसके बाद एंड, एंड क्या होगा, एंड हो गया कंजंक्शन, एंड हो गया कंजंक्शन, यहाँ पे है एंड। और बिकॉज भी हो जाएगा क्या, कंजंक्शन। यहाँ पे देखो कंजंक्शन में एंड और बिकॉज लिखा हुआ है। अब उसके बाद प्रोनाउन को देखो कहाँ पे है, प्रोनाउन इट है, प्रोनाउन में इट है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अब क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ये बिग, बिग एडजेक्टिव में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव देखेंगे तो उसमें सभी जितने भी एडजेक्टिव है वो सब देखेंगे। अब क्या है, वर्ब, वर्ब में रैन, वाच। रन का ही सेकेंड फॉर्म होता है रैन, रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, तो ये रैन जो है कहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और वाज भी क्या है, वर्ब है। अब एडवर्ब क्या है, क्विकली, एडवर्ब में है क्विकली है लिखा हुआ, एडवर्ब क्या है, क्विकली। और प्रीपोजिशन में क्या है, टू। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को हम याद रखें। कोई भी पूछ सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस का नाम कहिए जो जिसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो राम एंड सीता क्विकली रैन टू द बिग हाउस बिकॉज इट वाज रेनिंग। वाह, मतलब क्या हो गया, आश्चर्य से कह रहा है, राम और सीता जो है क्विकली रैन, मतलब तुरंत वो दौड़ते हुए आया, टू द बिग हाउस, बहुत बड़े घर में, बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज रेनिंग, वहाँ पे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, इसीलिए राम और सीता क्या हुआ, क्विकली, फास्टली, मतलब तेजी से दौड़ते हुए पहुंच जाता है एक बड़े घर में। क्यों, क्योंकि इट वाज रेनिंग, वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पूरा 8 जो भेद है
उसका थोड़ा थोड़ा करके समझे हैं कि उसका क्या डिफिनेशन होता है, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल। अब हम इसके बाद देखेंगे कि सभी के टाइप्स, काइंड्स मतलब उसके प्रकार कितने हैं। जैसे नाउन कितने प्रकार हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होते हैं ना। और मॉडर्न जो है आधुनिक समय के हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार जितने भी हैं प्रोनाउन को भी बांटा गया है। तो ये सभी देखेंगे कि सबके अलग अलग प्रकार से कितने कितने प्रकार होते हैं। और उसके बाद तब फिर हम नाउन शुरू करेंगे, फिर प्रोनाउन शुरू करेंगे, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये जितने भी हैं सबको फिर धीरे धीरे करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। और बुक में जो उसका एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको भी बनाने का काम करेंगे।